सामने आ रही है कि आलोक सिंह अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। दिनारा से आलोक सिंह विधायक हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में नाराजगी खत्म करने की कोशिश हुई। इसी के तहत माधव आनंद और आलोक सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से पटना में मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दिनारा विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बनी। माधव आनंद पहले से ही विधानसभा में आरएलएम विधायक दल के नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा पार्टी की सचेतक हैं। शाहबाद इलाके में जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, और आलोक सिंह राजपूत जाति से हैं, जिन्हें प्रदेश की कमान सौंपी जा रही है। ऐसे में कुशवाहा और राजपूत का समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर भी इस फैसले को देखा जा रहा है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद में गोली बारी हुई है। बताया जा रहा है कि भतीजे ने गोली चलाई है। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। रसलपुर गांव में जमीनी विवाद में भतीजे ने चाची और चचेरे भाई को गोली मार दी। चाची के मौके पर ही मौत हो गई। चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गोली चलने से एक ग्रामीण के सर में भी गोली लगी है। स्थिति गंभीर है। दोनों घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका की पहचान रसलपुर गांव निवासी राजमंत्री देवी के रूप में हुई है। घायलों की पहचान मृतका के पुत्र राजन कुमार और ग्रामीण की पहचान देवसागर सिंह के रूप में की गई है। फतुहा थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव की घटना है। घटना को लेकर गांव में तनाव व्याप्त है। मेरा चाचा में पापा में बात हो रहा था। चाचा के बेटा आया, डायरेक्ट गोली मार दिया मेरा माई के। गोली मारने वाला कौन है? मारने वाला चचेरा भाई है, हमारे चाचा का बेटा है। क्या नाम? शिवम नाम है। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, वो खेत बाड़ी के थोड़ा सा लफड़ा था, हल्के फल्के बात हो रहा था। वो आया, डायरेक्ट गोली चला दिया। दो भाइयों के बीच में आपस में विवाद था। उसी विवाद में एक भतीजे ने अपनी चाची को ही गोली मार दी है, जिसकी मृत्यु हो गई है, और एक ग्रामीण को भी गोली लगी है। और भी कोई इंजर्ड हैं सर इस मामले में? हम मृतका के बेटे को भी गोली लगी है। विवाद क्या था सर? वो जमीन का विवाद था आपस में। ठीक है सर। कुछ बरामद भी है सर? हाँ, दो कट्टा बरामद हुआ है, एक तलवार बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और इस बीच अररिया से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसा सामने आया है और इस सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। बता दें कि एसएसबी जवान सहित 2 की मौत की खबर है। खड़े पुलिस वैन में बुलेट सवार ने टक्कर मार दी थी। बुलेट सवार एक एसएसबी जवान और दूसरे व्यक्ति की मौत हुई है। नगर थाना के ओमनगर NH 327 की घटना बताई जा रही है। तो सड़क हादसा जिसमें 2 की मौत, एक एसएसबी जवान समेत 2 की मौत हुई है। खड़े पुलिस वैन ने बुलेट सवार ने टक्कर मार दी। बुलेट सवार एक एसएसबी जवान और दूसरे व्यक्ति की मौत इस हादसे में हो गई है। खबर रोहतास से है, जहां पर चच्चा बच्चा की मौत के बाद से परिवार वालों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने जमकर हंगामा किया है। तोड़फोड़ की भी खबर सामने आ रही है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही जिस वजह से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजन को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। बताया जाता है कि सूर्यपुरा के कल्याणी गांव डॉक्टर और कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि प्रसूता का हीमोग्लोबिन का स्तर काफी कम था। डिलीवरी के लिए लाया था। डिलीवरी कराने के बाद नहीं बोला कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराया, जबकि जबरदस्ती बच्चा को खींच दिया। हमारा बच्चा भी डेथ कर गया, उसका माँ भी डेथ कर गया। डॉक्टर सभी लोग थे यहाँ पे, इसका जांच कराया जा सकता है। डॉक्टर भी यहीं पे हैं, लेकिन डर से सभी लोग अभी अंदर हैं। अच्छा, जच्चा बच्चा की मौत का कारण क्या है? जच्चा बच्चा उसको
प्रॉपर अब देखा जाता है, जांच का वो तो हो गया। तो जांच के बाद प्राइमरी रिपोर्ट में आ रहा है कि वो हेमोग्लोबिन कम था और उसको कार्डियोपल्मोनरी एक दिन पहले। वैशाली से इस बीच बड़ी खबर, जहां बीच सड़क पर अंतिम संस्कार के मामले में अब जांच कमेटी का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस जांच कमेटी डीएम वर्षा सिंह के आदेश पर बनाई गई है। इस डीपीओ, डीएसपी और बीडीओ जांच करेंगे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल वैशाली के गुरौल थाना क्षेत्र में सोंदो अंधारी गाची के पास एक महादलित परिवार की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जा रहे थे। लेकिन जब शव लेकर परिजन निकले तो शमशान घाट जाने के लिए उन्हें रास्ता भी नहीं मिला। आरोप है कि आसपास के लोगों ने रास्ते का अतिक्रमण कर दुकान बना ली है और रास्ता बंद कर दिया गया है। शव लेकर परिवार के लोग जब आगे बढ़े तो दुकानदारों ने उन्हें वहां से नहीं जाने दिया, जिससे महादलित परिवार के लोग काफी परेशान हुए और नाराज होकर बीच सड़क पर ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकी और सड़क पर अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस भी मूकदर्शक बनी रही। अब इस मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है, एक जांच टीम गठित करने का आदेश दिया गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बीच सड़क पर अंतिम संस्कार गाजे बाजे के साथ किया गया था। रास्ता नहीं मिलने पर विवाद बढ़ा और उसके बाद से शव को सड़क पर ही रखा गया था। अब दूसरी तरफ कल शाम से एक्शन में पुलिस नजर आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी की जाएगी। डीएम वर्षा सिंह ने आदेश दिया है, इस डीपीओ, डीएसपी और बीडीओ इस मामले की जांच करेंगे। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और भोजपुर के शाहपुर से खबर है, जहां जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा और जवान के पार्थिव शरीर पहुंचते ही यहां पर लोगों की आंखें नम हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां करनामेपुर गांव में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा, जिसके बाद हर किसी की आंखें नम हो गई। छत्तीसगढ़ में कर्तव्य निर्वहन के दौरान सीआरपीएफ जवान अशोक प्रसाद शहीद हो गए थे। तिरंगे में लिपटे वीर सपूत को देखकर गांव में मातम पसर गया। स्थानीय विधायक राकेश रंजन ओझा के साथ कई लोगों ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र पूरा गमगीन है, माहौल पूरा गमगीन है, सभी लोगों को दुख है। और चूंकि ये हमारे गांव के पड़ोसी गांव के रहने वाले थे, हम लोग का पुराना लगाव रहा है। उनके जाने से हम लोग को व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। उनकी कमी को भर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। साथियों के साथ भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा हमेशा रहा है, तो इनकी हमको सिर्फ यादें हमारे साथ रहेगी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि परिवार के सदस्यों के साथ, वैसे सीआरपीएफ हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ में हमेशा खड़ा रहता है और हम पूरी दृढ़ता के साथ में इनके परिवार के साथ में हैं। और मुजफ्फरपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां भूमाफिया ने सरकारी जमीन बेच डाली है और इस जमीन की खरीद बिक्री का खेल यहां पर काफी दिनों से चल रहा है। धड़ल्ले से जमीन का खेल चल रहा है, सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है। भूमाफिया सरकारी जमीन बेच रहे हैं। प्रस्तावित विवाह भवन की जमीन को बेच डाला। बता दें कि सकरा के बगनगरी की घटना है। डीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया है। बता दें कि पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में प्रस्तावित विवाह भवन में भूमि पूजन के लिए जमीन की तलाश शुरू हुई। जब खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि कई एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफिया और दबंगों ने या तो कब्जा कर लिया है या उसे बेच दी है। इस पूरे मामले को लेकर मुखिया ने कई बार अंचलाधिकारी को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने इस खेल में शामिल सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यहाँ पे करीब 10 से 12 एकड़ जमीन जो है कि
बिक चुका है। निजी कब्जे में चला गया। हाँ, निजी कब्जे में चला गया है और पत्राचार हमने बहुत सारा किया, लेकिन अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं कहाँ हुई है। के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, किसने बेचा है, ये सब पता चला? ये पंचायत के यहीं के बिशनपुर बहनगरी पंचायत के ही कुछ दबंग लोग हैं जो कि इस जमीन को खरीद बिक्री आपस में ही, आप आज उसको लिख दिए कल उसको लिख दिए, ऐसे करके वही लोग इसको दखल कब्जा में रखे। जो सरकारी भूमि है उस पर अवैध दखल कब्जा अतिक्रमण लोगों का है। इसी में कुछ लोग जो है रजिस्ट्री भी कर दिया है एक दूसरे को। जैसे सामने एक पोखर है 1536, उसका रकबा है 1 एकड़ 45 डिसमिल, उसमें से कुछ लोग जो है सो रजिस्ट्री भी ले लिया है। मुखिया जी जो हैं 2022 से कंटिन्यू आवेदन दे रही हैं कि यहाँ के मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। यहाँ बड़े पैमाने पे भू माफिया एक्टिव है, जो कि 1 एकड़ नहीं कई एकड़ जो है लोग जमीन दखल कब्जा कर लिया है, अवैध रूप से बेच दिया है। और इसके लिए हम बार बार लिखे हैं। कितनी जमीन बिक गई होगी अब तक? अब तक करीब करीब टोटल जमीन ही बिका हुआ है। सब मिली है। मैंने एसडीओ को बोला है कि इसको एक बार चेक करवा लें कि जो दावा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ के मुखिया जी कर रही हैं कि लोगों ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की है, तो इस तरह का अगर साक्ष्य पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी होगी। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग, अगर कोई सरकारी कर्मी होंगे तो अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है उसी पंचायत में है, बिशनपुर बघनगरी पंचायत, जो मॉडल पंचायत के रूप में डेवलप किया गया। यहाँ की मुखिया जो है राष्ट्रपति तक सम्मानित हुई हैं, उनके माध्यम से भी सम्मानित की गई हैं। और इस पंचायत में जो मामला सामने आया है, क्योंकि मुखिया बबीता कुमारी ने जब उस विवाह मंडप बनाने को लेकर जमीन चिन्हित किया और इसको लेकर जब यहाँ के अंचलाधिकारी को खत लिखा, तो अब तक न तो उसको एनओसी दिया गया, और जो बातें निकलकर सामने आई है कि जो जमीन है वह अवैध रूप से यहाँ के दबंगों ने कब्जा कर लिया है और बेच दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा दे। यह जो जमीन देख रहे हैं, यह खाता संख्या इसका 850 है और खेसरा संख्या 1536 है और रकबा 1 एकड़ 44 डिसमिल है और यह पोखर का जमीन है। इसे फिलहाल जो है कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जो विवाह मंडप बनाया जाना था, उसको लेकर यहाँ पर भूमि पूजन होना था, लेकिन इसको लेकर सरकारी जो अंचलाधिकारी होते हैं उनके तरफ से एनओसी नहीं दिया गया। और जो जांच में बातें निकलकर सामने आई कि इस पूरे जमीन पर दबंगों का कब्जा है और इसे अवैध रूप से बेच भी दिया गया है। हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएं कि इसको लेकर जो है स्थानीय अंचलाधिकारी को खत भी लिखा गया, जिसमें कहा गया है कि खेसरा 1536 में रकबा जो 1 एकड़ 44 डिसमिल है उसका सीमांकन कराया जाए और अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन तमाम चीजों को लेकर लगातार पत्राचार करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि हमने जब जिलाधिकारी सुब्रत सेन से बात की है तो उन्होंने बताया है कि यह बात संज्ञान में आया है और इसकी जांच वो अब कराने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर बुलडोजर चला है। हालांकि इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लोगों का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रशासन की सख्ती वहां पर थी और लोगों के वहां एक नहीं चली गई और जो अतिक्रमण किया गया था उस अतिक्रमण को यहां पर हटाया गया है। सीतामढ़ी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुपी प्रखंड के सभा 116 गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लोग लंबे समय से सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे, जिनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण किया गया है तो उसको विधिवत हम लोग जो कार्रवाई करते हुए और नोटिस देते हुए वहाँ पे हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं पूरे ज़िले में। जो भी हमारे शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, हर जगह, क्योंकि अतिक्रमण एक बहुत प्रमुख समस्या बन गई है। और विशेष तौर पर जो हम लोग का जो सीमावर्ती इलाका है, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो इसका तो मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय के द्वारा भी किया जाता है कि इसमें कितना अतिक्रमण है, उसको विशेष प्रयास करके हम लोग को हटाने की मुहिम चलानी है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां पर आज भी आयकर विभाग की दबिश जारी है। बता दें कि बाबा एग्रो, जहां उनके अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कल की गई थी और आज भी बाबा एग्रो फूड लिमिटेड पर दबिश दी जा रही है। वित्तीय अनियमितता का यह मामला है। टैक्स चोरी की आशंका पर यह कार्रवाई कल से ही जारी है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, आज भी दबिश आयकर विभाग की क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, बता दें कि वित्तीय अनियमितता को लेकर जो बाबा ग्रुप से जुड़े हुए करीब 40 से ऊपर ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जो है वो कल शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। कई ठिकानों पर आज भी जो छापेमारी है वो की जा रही है, जिसमें रांची के कई मतलब करीब 5 आधा दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त जो छापेमारी है वो की जा रही है। मनीष साहू जो कि इस कंपनी के प्रोपराइटर हैं, उनके आवास सहित उनके करीबियों के जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। अब इस जांच में कई अहम जानकारियां जो हैं वो आयकर विभाग को मिली है। कई जो संपत्तियों से जुड़े हुए कागजात और कई जो शेल कंपनी से जुड़े हुए कागजात की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। करीब 1500 करोड़ का ये टर्नओवर जो इनका वार्षिक है वो बताया जा रहा है, और उसे देखते हुए ही कि कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं है। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो आयकर विभाग जो है वो जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जब ये सर्च खत्म होता है तो क्या कुछ चीजें जो हैं वो सामने आती है। फिलहाल इससे जुड़ी हुई कोई आधिकारिक जानकारी अब तक जो है आयकर विभाग के द्वारा साझा नहीं की गई है। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। उत्तराखंड और चारधाम यात्रा को लेकर के गैर हिंदुओं की एंट्री पर जो बहस चल रही थी वो बहस अब उज्जैन तक पहुंच चुकी है। महाकाल की नगरी में भी ये अब आवाज उठने लगी है कि जो गैर हिंदू हैं उनकी एंट्री पर रोक लगाई जाए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकाल में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, चारधाम के तर्ज पर उठ रही मांग, नहीं सहेंगे आस्था के साथ खिलवाड़। देवभूमि उत्तराखंड से उठी मांग अब देश के कोने कोने तक उठ रही है। प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की खबर सामने आने के बाद देश भर की 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की मांग उठ रही है। इस मांग की शुरुआत उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से होती दिखाई दे रही है। केदारनाथ, बद्रीनारायण, चारों धाम पर गैर हिंदुओं की जो एंट्री बंद करने की जो बात की है, तो वहाँ निश्चित तौर पे ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही अन्य मंदिरों में भी यदि केवल हिंदू सनातन की परंपरा को मानते हुए कोई आता है और वहाँ की पूरी परंपरा का निर्वाह करता है तो अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल हिंदू समाज ये भी यहाँ भी चाहेगा कि महाकाल मंदिर हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी में है तो ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए। एक मंदिर प्रशासन गैर हिंदुओं की मांग को लेकर मुखर नजर आ रहा है, तो हिंदूवादी संगठन इस मुद्दे को और तेज करते हुए महाकाल मंदिर के साथ साथ काल भैरव, मंगलनाथ और सांदीपनी आश्रम जैसे प्रमुख मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। वो कोई गैर हिंदू हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है कि वो मंदिर महाकाल मंदिर के दर्शन ना करें, पर वो अकेले आ रहे हैं और हिंदू महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कृत्य है, क्योंकि वो बहला पुसला कर महिलाओं को दर्शन करा रहे हैं। एक इमोशनल अत्याचार कर लव जिहाद का एंगल, लव जिहाद का षड्यंत्र उनके ऊपर रहता है, तो वो लव जिहाद का उसको शिकार बनाते हैं। इन सभी मांगों को लेकर हम बड़े दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि महाकाल प्रबंध समिति अपने गजट नोटिफिकेशन में लाए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध हो। बता दें, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने के लिए तैयारी चल रही है, तो इधर मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे ने तुल पकड़ना तेज कर दिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या देश के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगेगी। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए अजय पटवा की रिपोर्ट। और देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर से सैलानियों का जमावड़ा यहाँ लग रहा है। सैलानी खुश भी हैं क्योंकि अब बर्फबारी वो देख पा रहे हैं और इन जगहों पर सफेद सी चादर बिछी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढककर काफी सुंदर लग रहे हैं।
लंबे इंतजार के बाद आई इस बर्फबारी ने पर्यटकों का उत्साह दोगुना कर दिया है। इंटरनेट पर इन दिनों मनाली में हुई बर्फबारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे ड्रोन की मदद से रिकॉर्ड किया गया। वायरल हुई वीडियो दिल को खुश कर देने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हैं। ये अलौकिक नजारा देखते ही लोगों की नजरें मानो थमसी गई और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। वहीं कश्मीर में पर्यटक बेखौफ होकर आनंद उठा रहे हैं। कश्मीरी मेहमान नवाजी ने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से मशहूर गोंडोला केबल कार पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। वादियों का शानदार नजारा देखने के लिए टूरिस्ट गोंडोला की सवारी कर रहे हैं। वहीं भारी बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। डोडा, किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। पुंछ जिले में बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि बर्फबारी की वजह से सड़कें जाम है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में अब भी अवलॉन्च का अलर्ट जारी किया गया है। कुपवाड़ा, गांदरबल, बांदीपोरा में बर्फ का तूफान आने की चेतावनी दी गई है। वहीं हिमाचल के कुल्लू में पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में 90 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, तो वहीं 1000 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिसके चलते कई जगहों पर बिजली गुल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए